हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा एटीरोस ट्रेडिंग अकेडमी की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं कल के लिए निफ्टी एवं बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंस लेवल क्या हो सकते हैं एवं हम वहां पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो, अभी अपन बैंक निफ्टी का एनालिसिस करें। पहले बैंक निफ्टी ने आपने आज देखा होगा कि बैंक निफ्टी पहले 1000 पॉइंट डाउन साइड में आया था, उसके बाद में 1000 पॉइंट अप साइड में निकल गया था, देन 1000 पॉइंट अगेन डाउन साइड में आया। तो कुल मिलाकर के बैंक निफ्टी ने आज के दिन 3000 पॉइंट की मूवमेंट दी है। मतलब कि मार्केट में पैनिक सेलिंग थी यहाँ पे, ये जाहिर है। जो कैंडल अपने को डे चार्ट में दिख रही है उसके अकॉर्डिंग मार्केट में सेलिंग आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं से मार्केट एक बाउंस बैक लेने का ट्राई कर रहा था कि मार्केट में एक बाउंस बैक आए और मार्केट अपर साइड में निकल जाए यहाँ से। क्योंकि जब भी मार्केट नीचे आता है तो आपको पता होता है कि सपोर्ट के ऊपर हमेशा बाइंग होती है, लेकिन वो जो बाइंग थी एक सस्टेनेबल बाइंग नहीं आ रही थी मार्केट के अंदर, और मार्केट वापस से रेजिस्टेंस लेकर के वापस जहां से बाइंग स्टार्ट हो रही थी उसी जगह से मार्केट में वापस से सेलिंग आना स्टार्ट हो रही थी। कल के दिन मैंने आपको बताया था कि एक ट्रेड लाइन भी यहाँ पे चल रही है। अगर मार्केट इस ट्रेड लाइन को रेस्पेक्ट करता है तो हो सकता है कि जब भी मार्केट इसके ऊपर निकले यहाँ से मार्केट जो है बाइंग साइड में आने को अपने को दिखेगा। लेकिन हुआ क्या, एक्चुअल में मार्केट उसके ऊपर गया नहीं, हल्का से यहाँ से ऊपर हुआ। ओपन होने के बाद में जैसे इस लो को ब्रेक किया, यहाँ पे मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिली। अब एक चीज आप ध्यान से रखना, देखना, मार्केट कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 है 6 डे से मार्केट कंटिन्यूसली डाउनफॉल के अंदर आ रहा है यहाँ पे। और मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर था अभी थोड़े दिन पहले 54,000 के समथिंग, और अभी अपने को दिख रहा है 50,500 समथिंग अपने को मार्केट डाउनफॉल में दिख रहा है। लेकिन अब मार्केट में सिनेरियो ये बनता है कि इतनी बड़ी सेलिंग आने के बाद में क्या मार्केट एक सपोर्ट आइडेंटिफाई करेगा। तो देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट जब इस पैलेस पे आ रहा था तो मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया था। यहाँ से जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था तो मार्केट वापस से इसी जगह पे आने के बाद में एक पुल बैक दिया था, यहाँ से एक होल टाइम हाई लगाया था। अभी मार्केट के पास वही पहले वापस से निकल के आ रहा है। तो मार्केट अभी जिस पोजीशन में खड़ा हुआ है, जिस जगह पे क्लोजिंग दी है मार्केट की, वहां पे मार्केट की ऑलरेडी सपोर्ट बना हुआ है, राइट। लेकिन ये सपोर्ट कैसे काम करेगा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो देखो आप एक चीज समझना कि जब भी मार्केट में डाउन ट्रेंड में रहता है तब उस समय हमें क्या दिखता है। देखो, लास्ट आधे घंटे की मोमेंटम आप देखो, जब मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में आ रहा था एक कैंडल बनी जो यहाँ पे हमें 1000 पॉइंट का मोमेंटम दिखाई और अगले ही पॉइंट नीचे साइड में आ गया। मतलब ये जो जोन होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए, ये वॉलेटिलिटी एरिया होने वाला है। क्योंकि मार्केट में यहाँ पे सेलिंग भी आ रही है और यहाँ पे बाइंग भी आ रही है। तो जब भी मार्केट इस कंडीशन में यहाँ पे ओपन होगा तो मार्केट में बायर और सेलर दोनों ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि मार्केट को अपर साइड में लेके जाना है डाउन साइड में। लेकिन मैं किस हिसाब से ट्रेड करूंगा मैं बताऊंगा आपको। सपोज दैट ये आज के लिए अपना सपोर्ट बना हुआ है, मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, थोड़ा सा ऊपर खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में अगर वापस से आज के दिन वापस से नीचे आने ट्राई करेगा तो अब मैं जो अपनी सेलिंग करूंगा या पुट बाय करूंगा वो लो क्वांटिटी के अंदर करूंगा। क्योंकि अब मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में आ चुका है, लोअर लेवल के ऊपर कभी भी सपोर्ट बना सकता है। तो हम चलेंगे तो मार्केट में ट्रेंड के साथ ही, लेकिन लो क्वांटिटी के साथ चलेंगे। यहाँ पे हम जो क्वांटिटी है अग्रेसिव यहाँ पे सेलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है मार्केट अपने को एंट्री करवा दे और एंट्री करवाने के बाद में अगर रिवर्सल जाता है तो जो हमने प्रॉफिट कमाया है 3-4 दिन के अंदर वो नहीं चला जाए। इस चक्कर में हमें लो क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करनी है। सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपका प्रॉफिट बना हुआ है आपको उसको बचा के चलना है, राइट। दूसरी कंडीशन आप ये रखना कि अगर मार्केट मान लो गैप अप ओपन हो जाए, जहां पे जो ट्रेल बनी हुई है, अगर मान लो 400 500 600 पॉइंट का मार्केट में गैप अप ओपन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट गैप अप भी ओपन हो सकता है, गैप डाउन भी जा सकते हैं। अगर बाई चांस इस जगह पे आ जाए तो कल के दिन मैं ट्रेडिंग अवॉइड करूंगा। क्योंकि देखो, अपर साइड में यहाँ पे सेलिंग है, नीचे साइड में यहाँ पे बाइंग है, ये रेजिस्टेंस निकल के आता है, ये अपना सपोर्ट निकल के आता है। मार्केट अगर इस बीच में आ जाएगा तो आप खुद सोचो, एक जगह पे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है मार्केट में, एक जगह सपोर्ट निकल के आ रहा है। यहाँ से लोग सेलिंग करने वाले हैं, यहाँ से लोग बाइंग करने वाला है। अगर मार्केट इसके बीच में कहीं खुल जाएगा, आप खुद सोचो, ना तो मार्केट ऊपर जा सकता है ना मार्केट नीचे जा सकता है। यहाँ पे मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा और इस वॉलेटिलिटी में हो सकता है ऑप्शन के जो प्रीमियम रहेंगे यहाँ पे एक बार में आपको स्पाइक दिखाएंगे, अगले ही पर नीचे की साइड में आ जाएंगे। क्योंकि जब भी मार्केट चलता है एक रेंज में चलता है, मैं इसको टीवीएस का नाम देता हूँ हमेशा। टीवीएस मीन्स टी का मतलब होता है ट्रेंडिंग, वी का मतलब वोलेटाइल, एस का मतलब साइडवेज। ट्रेंडिंग के मार्केट के बाद में मार्केट हमेशा वोलेटाइल रहता है। तो जो पैसा अपना बना हुआ है 2-3 दिन के अंदर, ये रेजिस्टेंस निकल के आएगा, ये सपोर्ट निकल के आएगा। अगर इस बीच में मार्केट रहता है तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा पहले कि मार्केट को एक डायरेक्शन वापस से क्लियर होने दो। अगर होल्ड करने के बाद में वापस नीचे की साइड में आता है तो अपन सेलिंग देखेंगे। ये जो क्लोजिंग अगर यहाँ पे आती है तो यहाँ पे बाइंग करेंगे। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और बनती है बैंक निफ्टी के अंदर कि बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, क्योंकि अभी जो क्लोजिंग आई है वो आई है 50,470 500 के समथिंग। अगर मान लो मार्केट 150 200 250 300 पॉइंट अगर नीचे खुल जाता है, सपोज दैट नीचे खुलने के बाद में अब अपने पास एक मेजर सपोर्ट निकल के आता है राउंड लेवल का 50,000 का, राइट।
ये 50,000 का अपना एक लेवल निकल के आता है। अगर मार्केट हो सकता है कल के दिन, देखो 1 मिनट या 2 मिनट आप चार्ट करना, मार्केट गैप डाउन खोलने के बाद में लोअर लो फॉर्मेशन बनाता हुआ अगर कभी भी पहले वाले स्विंग को ब्रेक करने की ट्राई करे, आपको 50 से 60 रुपए का स्टॉप लॉस देना है ओनली, और उसके बाद में इस स्विंग के ऊपर से आपको बाय करना है और आपका पहला टारगेट होना चाहिए आज की क्लोजिंग का। ये यहाँ से आपको 250-300 पॉइंट की मोमेंटम मिल सकती है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि डेली चार्ट में जिस हिसाब से मार्केट ने फॉर्मेशन बनाया है कैंडल का और लगातार ऊपर से मार्केट डाउन साइड में है, तो हो सकता है कि डायरेक्ट डाउन नीचे गैप डाउन खुले, हल्का सा नीचे पुश करे, पुश करने के बाद में वापस से अपनी ओपनिंग प्राइस को रेस्पेक्ट करता हुआ वहां से ऊपर निकल जाए और ऊपर की साइड में अपने को एक हैमर बनता हुआ इस टाइप से कोई मतलब कि बुलिश टाइप की कोई कैंडल बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये मार्केट में कल के लिए पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी के लिए। तो मैंने आपको तीनों चीज बता दी। अगर फ्लैट खोलना है आपको, फ्लैट खोलने के बाद में अगर मार्केट अपर साइड में निकलता है धीरे धीरे, तो इस टाइम तक तो आप वेट करना कि यहाँ तक तो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है। अगर आपको क्वांटिटी में बाय भी करना है तो लो क्वांटिटी में आपको बाय करना होगा। अगर ब्रेक भी करता है तो भी लो क्वांटिटी में बाय करना है, क्योंकि अभी पैनिक सिनेरियो चल रहा है। जब भी मार्केट नीचे आता है लोग सेल करने की ट्राई करते हैं, जब भी मार्केट ऊपर जाता है लोग बाय करने की ट्राई करते हैं, और दोनों तरफ ही सेलर भी बैठे हैं और बायर भी बैठे हैं। तो यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है जहाँ पे ना तो सपोर्ट अच्छे से काम कर पा रहा है, ना रेजिस्टेंस अच्छे से काम कर रहा है। रेजिस्टेंस पे जाने के बाद में सेलिंग हो रही है, सपोर्ट पे आने के बाद में बाइंग तो हो रही है, लेकिन इतनी ज्यादा अच्छे से नहीं हो पा रही और वापस से उसी सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये था अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस। चलिए देखते हैं निफ्टी के लिए कल का क्या बनता है। देखो निफ्टी का डेली चार्ट आप देख रहे हो, डेली चार्ट में निफ्टी 1 2 3 4 5 है, 6 दिन से निफ्टी भी ऑल टाइम हाई से कंटिन्यूस नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे देखो निफ्टी के पास सपोर्ट का निकल के आता है। देखो जब भी मार्केट नीचे की साइड में आता है आप एक चीज ध्यान रखना, पहले सपोर्ट आइडेंटिफाई करने की ट्राई करो। जब भी मार्केट नीचे आता है फर्स्ट पुल बैक में कभी भी बाइंग नहीं करना होता है, क्योंकि ये जो फर्स्ट पुल बैक होता है जिसे अपन फ्रेश बाइंग बोलते हैं, वो जस्ट प्रॉफिट बुकिंग होती है कि जिन लोगों ने सेल किया होगा वो यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे। मार्केट में अगर बाइंग आनी होगी तो आप ये समझना, नीचे आने के बाद में पहले मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाने के बाद में अगर वापस से मार्केट उसी कंडीशन में आता है, यहाँ पे जो अपना पहला बॉटम बनाया होगा उस बॉटम के पास में आने के बाद में अगर अपने को कोई हैमर दिखती है, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिखता है, पियर्सिंग कैंडल दिखती है, इंगल्फिंग दिखती है, तो अपने को बाय करना है। और ये जो नेकलाइन रहेगी यहाँ से अगर मार्केट निकलने की ट्राई करता है तो रीटेस्ट के ऊपर अपने को इसको बाय करना है, जिसे अपन डब्ल्यू बॉटम या डबल बॉटम भी बोलते हैं। तो इस हिसाब से आपको ट्रेडिंग सीखनी है कि अब अगर नीचे आ रहा है तो पैनिक सिनेरियो में आप ये मत सोचना कि मार्केट नीचे आ रहा है और कितना नीचे जाएगा, मैं यहाँ से बाय कर लेता हूँ, यहाँ से 100-200 पॉइंट का मोमेंटम अपने को मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो पहले ही एक सिनेरियो बनाएगा, डब्ल्यू बॉटम बनाएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बनाएगा, यहाँ पे कोई हैमर बनाएगा डे चार्ट में, उसके बाद में ही मार्केट ऊपर जाएगा। देखो कल के दिन कुछ भी हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हो, पहले नीचे की तरफ आए और वापस अपर तरफ चले जाए और जहां पे ओपनिंग ली थी, जहां से ओपन हुआ था मार्केट, वहीं पे जाके क्लोजिंग कर दे, तो ये अपने पास एक हैमर टाइप की कैंडल यहाँ पे बन जाएगी, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट भी बनता हो रहा है। सपोर्ट के पास हैमर बन भी सकती है। जैसे मैं आपको पिछले कभी चार्ट में देखो जिस हिसाब से ये बनी है कि मार्केट पहले नीचे आए फिर ऊपर गए और जहां पे ओपनिंग हुई थी वहां पे समथिंग क्लोजिंग दे दी, तो ये अपने पास हैमर बना था। हैमर बनने के बाद मार्केट वापस अपर साइड में यहाँ पे निकल गया। तो कल की कंडीशन हो सकती है। चलो देखते हैं 15 मिनट चार्ट के अंदर बैंक निफ्टी किस हिसाब से अपने पास ट्रेड कर सकते हैं। ये देखो निफ्टी की 50 मिनट की चार्ट। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि लास्ट स्विंग किस हिसाब से बिहेव कर रहा है। देखो इस हिसाब से निफ्टी चल रहा है, ये स्विंग बनाया, ये रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे की तरफ आया, ये स्विंग बनाया, ये रेजिस्टेंस बनाया, देन ये स्विंग बनाया, ऊपर जाने के बाद में ये स्विंग बनाया और अभी ये रेजिस्टेंस बना हुआ। कभी भी लास्ट स्विंग को ब्रेक नहीं कर रहा, नीचे की तरफ अपर साइड में और नीचे की तरफ अपने को सपोर्ट को ब्रेक करते आ रहा है। अब यहाँ पे अगर मार्केट कुछ इस हिसाब से चलता है अपने पास कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होने के बाद में नीचे की तरफ आए और इस सपोर्ट को यहाँ पे रेस्पेक्ट करता हुआ मार्केट अगर यहीं से घूमना स्टार्ट कर देता है, तो यहाँ पे हमें एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 24,800 के ऊपर एक सपोर्ट का काम करेगा मार्केट। यहाँ पे एक पहले सपोर्ट हुआ करता था और यही सपोर्ट को मार्केट रेस्पेक्ट करेगा अगर मार्केट को ऊपर जाना है, क्योंकि मार्केट में 4-5-6 दिन से लगातार कंटिन्यूसली बिकवाली आ रही है, यहाँ पे सेलिंग आ रही है। तो एक पुल बैक या एक प्रॉफिट बुकिंग, जिसे अपन बाइंग नहीं बोलूंगा मैं, उसे मैं जस्ट उसे प्रॉफिट बुकिंग बोलूंगा या फिर डिप ऑन बाय बोलूंगा, कि मार्केट में इतनी सेलिंग आने के बाद में जो लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, एटीएम में करते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही होगी यहाँ पे कि चलो मार्केट नीचे आ चुका है, अब अपन कुछ बाय कर सकते हैं। तो हो सकता है कि वो लोग अपना पैसा यहाँ पे लगाने के लिए आ जाए। तो मार्केट में जाओगे अगर फ्लैट खुलता है या थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है, मार्केट अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हायर बनाता हो, अपर साइड में चलता है, तो मैं यहाँ पे बाय करना प्रेफर करूंगा। निफ्टी को 24,800 से अगर निकलता है तो हो सकता है इस लेवल तक के लिए 25,100 या यहाँ तक के लिए मार्केट आ
हो सकता है वो कल के दिन नहीं आए, अगले दिन क्या ले, कल यहाँ पे मार्केट एक दिन पॉज ले ले, उसके बाद में मार्केट निकले, तो हो सकता है ये भी पॉसिबल हो सकती है। तो देखो मार्केट में तीन ही कंडीशन मिलेगी, या तो फ्लैट ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा, गैप अप होगा। फ्लैट ओपन होने के बाद में प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर ऊपर जाता है तो लो क्वांटिटी में आपको बाय करना है। फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर गैप डाउन आता है तो जैसे ही इसको ब्रेक करेगा लो क्वांटिटी में वापस सेल करना है। यहाँ पे क्वांटिटी आपको हैवी नहीं रखनी है, क्योंकि मार्केट में अब अनसर्टेनिटी बन चुकी है, किसी भी तरफ जा सकता है। वन साइड मोमेंटम नीचे की साइड में भी आ जाए, वन साइड मोमेंटम अपर साइड में आ जाए, तो ज्यादा क्वांटिटी लेने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट रेंज में बना रहता है फिर अगर निकलता है तो यहाँ पे हैवी क्वांटिटी बनती है, लेकिन मार्केट डायरेक्शनल ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर अपन चाहें कि अब ये और नीचे जाए तो जाने को तो जा सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम लग रही है यहाँ पे और नीचे जाएगा या नहीं जाएगा। अगर मान लो आपने 5000 की क्वांटिटी यहाँ पे सेल कर दी और मार्केट झटके से नीचे आने के बाद में अगर ऊपर निकल गया तो जो स्टॉप लॉस लगेगा वो बड़े पैमाने पर लग जाएगा, बड़ा पैसा अपना यहाँ पे लॉस हो सकता है। तो सिंपल एज दैट, फ्लैट खुलेगा नीचे आएगा, लो क्वांटिटी में बाय करनी है, फ्लैट खुलेगा प्राइस के अकॉर्डिंग ऊपर जाएगा तो इस स्विंग को ब्रेक करते ही अपने को लो क्वांटिटी में बाय करना है। टारगेट अपने को लास्ट स्विंग की रखनी है 150 से 200 पॉइंट की। अगर गैप डाउन खोलने के बाद में हल्का सा नीचे जाए और नीचे जाने के बाद में वापस रिकवर करे तो इस जो क्लोजिंग आई है आज की अपनी, यहाँ तक अपनी टारगेट रख सकते हैं। तो ये था अपना निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ऐसी ही जानकारी के लिए शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको और वीडियो चाहिए तो आप निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड जिनको भी कॉल पुट ऑप्शंस क्या होते हैं, इनको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसके रिलेटेड हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो। अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में पूछना है, शेयर मार्केट से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें कमेंट कर सकते हो, जिससे हम आपको ये बता पाए कि जो आपने पूछा गया उसके रिलेटेड क्या हो सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो का